हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सेशन है प्रमुख पुरस्कार व किन क्षेत्रों में वह पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में। यह एक रिवीजन के तौर पे है, आपको विद डिटेल पहले पढ़ाया जा चुका है, डेप्थ तक आपको यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है। तो रिवीजन को चालू करते हैं और सेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार व संबंधित उनसे क्षेत्र। या तो आपको पुरस्कार का नाम दे देगा या आपसे क्षेत्र पूछेगा, ठीक है। तो आइए, पहला आता है भारत रत्न। भारत रत्न मिलता है अपन को मानव प्रयास का कोई भी क्षेत्र। आप मानव प्रयास में कोई भी अलग प्रदर्शन करते हैं उसके लिए आपको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। आइए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण मिलता है। तो यह दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न और पद्म भूषण, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, अब आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल जगत का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल व क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। वह कौन सा है, किसके लिए दिया जाता है? ये प्रशिक्षण, ये इसमें लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण के लिए यह दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रिवाइज करते हैं, भारत रत्न मानव प्रयास का कोई भी क्षेत्र हो उसमें भारत रत्न दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण जो देता है आपको, वह उसका क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार टीचर्स को दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। अब बात करते हैं आगे, आइए। सरस्वती सम्मान कविता के क्षेत्र में, व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आई होप आप जानते होंगे। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट विकास व योगदान के आधार पर यह दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रैमी। नोबेल साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भूगोल, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी यह दिया जाने लगा है 1969 से, 1969 से, यह आपको बता चुके हैं। और नोबेल की शुरुआत 1901 से हुई थी। आर डी बिड़ला पुरस्कार यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब बात करते हैं मंथन पुरस्कार। मंथन पुरस्कार डिजिटल सामग्री के निर्माण में उत्कृष्ट योगदान का क्या दिया जाता है? मंथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है एबल प्राइज, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य, एबल प्राइज। ग्रीन स्टार अवार्ड पर्यावरणीय आपात स्थितियों को रोकने में प्रतिक्रिया देने के लिए ग्रीन स्टार अवार्ड दिया जाता है। स्टर्लिंग पुरस्कार वस्तु कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कारों की वरीयता का क्रम। भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र। यह क्रम भी आपको याद रहना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा आता है? परमवीर चक्र। भारत की सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। फिर आता है अशोक चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर आता है वीर चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। यह आज का हमारा सेशन था, छोटा सा एक हमारा सेशन था प्रमुख पुरस्कार व उनसे क्षेत्र से संबंधित। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।